सारे लोग अच्छे अच्छे लोग निकलते हैं, यूपीएससी देख लीजिए, बीपीएससी देख लीजिए, हर जगह निकलते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ बिहार की व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर पाते। तो अगर आपको करना है कुछ आंदोलन किसान से भी ये सारी चीज़ें, तो आपको वहाँ तब तक किसान बने रहना है जब तक वोटिंग डालते हैं। देखिए, इसमें कोई भी जुड़ सकते हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, एक सोच है जिसमें जितने भी अच्छे लोग हैं वो सारे के सारे लोग जुड़ सकते हैं। जो स्थिति है, अभी बीजेपी के साथ वो थे, अब चले गए आरजेडी के साथ, तो मतलब मुख्यमंत्री बने ही रहना है, किसी भी दिशा में बने ही रखना है, चाहे जनता का क्या हो। कल का एक न्यूज़ देख लीजिए, कल वो एक राघोपुर विधानसभा में एक जगह गए थे जहाँ पे नाव से वो जा रहे हैं, और वो खुद बोल रहे हैं कि 1975 में भी हम ऐसे ही आए थे और अभी भी ऐसे ही आए। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी तो खुद ही बता रहे हैं ये, तो आप समझिए कि क्या बदलाव हुआ है। लेकिन नीतीश जी भी अब थोड़ा रिलैक्स हो गए, रिलैक्स इस मायने में हो गए हैं कि चलो हम तो कुछ भी करेंगे तो वोट तो हमारे ही पास आना है, जाना किधर है, या तो कांग्रेस, या कांग्रेस तो चलिए वो हमेशा गठबंधन में ही करती है, तो आरजेडी मान लीजिए, जेडीयू मान लीजिए और बीजेपी, तो जाएंगे कहाँ। और जनता जिधर भी जाएगी हम वहाँ चले जाएंगे। मतलब जनता जिसको भी सपोर्ट करेगी, अगर मेरे खिलाफ है तो हम दूसरे पार्टी के साथ जाके सरकार बना लेंगे। तो वो तो अपने मज़े में है, वो सोचते हैं कि भैया हम लेफ्ट जाए या राइट जाए, पार्टी तो हमारा, मुख्यमंत्री तो हम ही हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं जो किसान आंदोलन देश में चल रहा था उसके राष्ट्रीय महासचिव थे। बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं, नाम है प्रभात कुमार सिंह। बिहार में नए बदलाव की नई कहानी लिखने के लिए ये प्रशांत किशोर जी ने जो अभियान चलाया है जन सुराज, उससे जुड़ गए हैं और अब फुल टाइम बिहार में विकास की, बदलाव की जो कहानी गढ़ी जानी है उस टीम के अहम सदस्य हैं। आज प्रभात कुमार सिंह से कई अहम मुद्दों पे चर्चा होगी जो आज आपको हम बताएंगे कि बिहार के बाहर रहने वाले युवा बिहार के विकास के लिए क्या कुछ सोचते हैं, बिहार का बदलाव कैसे होगा, बिहार के लोग जो हैं बड़े बदलाव की चाहत रखते हैं, क्या किसी व्यक्ति विशेष के आने से, जादू की छड़ी से बिहार का विकास हो पाएगा। सबसे पहले प्रभात जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल कि मधुबनी के रहने वाले हैं, देश के कई बड़े जन आंदोलनों में आप शरीक हुए हैं, आपको क्या लगता है कि जो जन आंदोलन की जननी बिहार है, यहाँ से निकले लोग राष्ट्रीय फलक पर तो छा जाते हैं लेकिन बिहार को भूल जाते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला। बेसिकली अगर देखा जाए तो जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिकल उसमें हैं, वो सारे के सारे कहीं न कहीं जन आंदोलन से ही निकले हैं, और वो 1975 के दशक से निकले हैं। चाहे आप नीतीश जी को ले लीजिए, लालू जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, उसी से निकले। सुशील कुमार मोदी जी हैं। उसके बाद कोई भी ऐसा जन आंदोलन नहीं हुआ। हाँ, कर्पूरी जी के टाइम में थोड़ा बहुत ज़रूर हुआ था, लेकिन वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। तो जन आंदोलन हुआ नहीं, और अभी की जो स्थिति है बिहार के अंदर, तो इसमें बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। जैसा कि आपने बोला कि बदलाव कोई एक आदमी नहीं कर सकता, यहाँ बिहार की जनता को ही करना पड़ेगा। और वही जब सारे के सारे लोग इकट्ठा होंगे, एक मत में होंगे और बदलाव चाहेंगे, तो अभी बदलाव हो सकता है। एक आदमी, दो आदमी, पांच आदमी के चाहने से नहीं होता है। आपने एक और चीज़ उठाया था कि बाहर के युवा क्या, इस पे हर एक युवा का ये है कि स्पेशली जो बिहार से हैं, उनका तो रहता ही है, वो कहीं भी हैं, बिहार, ये सॉरी, इंडिया छोड़ दीजिए, इंडिया से बाहर भी जो हैं, जितने लोगों से भी बात होती है, सभी के मन में कुछ ना कुछ ऐसी कसक रहती है कि बिहार जो है, मतलब इतने सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग निकलते हैं, यूपीएससी देख लीजिए, बीपीएससी देख लीजिए, हर जगह निकलते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ बिहार की व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर पाते। तो कहीं न कहीं इसमें व्याप्त रूप में सभी को सम्मिलित होना पड़ेगा, और तभी जाके ये बदलाव की राजनीति हो पाएगी। किसान आंदोलन को आपने देखा, उसमें आप अहम भूमिका में थे, लेकिन बिहार में किसान आंदोलन महज कुछ लोगों तक सीमित था। नरेंद्र सिंह उसमें एक प्रखर स्वर थे जिन्होंने किसान आंदोलन में बिहार में एक नेतृत्व भी प्रदान किया, और जो पूरे देश से सत्याग्रहियों का जत्था गुजरा, उसका बिहार में जगह जगह स्वागत हुआ। बिहार में किसानों की बात कोई नहीं करता है। देखिए, बात तो होती है, ऐसा नहीं है कि किसानों की बात नहीं होती है, किसान की भी बात होती है। बिहार का भी बड़ा अहम रोल रहा है, जहाँ भी हम लोग इनफैक्ट यात्रा भी किया है, लातूर, मराठवाला, बुंदेलखंड, ये सब हम लोग पद यात्रा किया है। किसान को वहाँ जो भी तकलीफ़ थी, वहाँ हर जगह डीएम ऑफिस में जा के हम लोग लेटर देते थे, सबमिट करते थे, क्योंकि ड्रॉट वहाँ था बहुत ज़्यादा। और गवर्नमेंट के मैनुअल में ही डला हुआ है कि कहीं भी अगर सूखा घोषित होता है
तो सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिया हुआ है उस मैनुअल में, जो करना ही पड़ता है। जैसे मिड डे मील हो गया, उसके बाद दूध है, मतलब कई सारी चीज़ें, अनाज देना है सभी को, तो इस तरीके से देती है। तो हमने उसके लिए आंदोलन किया और फिर तीसरे साल जाके वहाँ पे प्रशांत जी ने बड़ा भूमिका निभाया, उसमें सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ा, उसके बाद जाके वहाँ पे मिलना शुरू हुआ। तो हर जगह का है, बिहार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे चुनाव कहीं भी किसी भी स्टेट का नज़दीक आता है, तो वो फिर किसान नहीं होते हैं, अलग अलग मुद्दों में वो भटक जाते हैं। तो इसलिए उस टाइम में भी वो किसान अगर बने रहे तो अपनी महत्व को दिखा पाएंगे, अपनी सोच को दर्शा पाएंगे। तो यही है कि जब भी एकजुटता बनती है किसानों की, तो वो तब तक बना रहे, वोटिंग देने तक बना रहे। लेकिन वोटिंग से 4 दिन 5 दिन पहले ऐसे होता है, न्यूज़ चैनल्स पे कई सारी चीज़ों पे ऐसी होती है कि सब आपस में बढ़ जाते हैं, फिर वो किसान नहीं रहते। तो अगर आपको करना है कुछ आंदोलन किसान से भी ये सारी चीज़ें, तो आपको वहाँ तब तक किसान बने रहना है जब तक वोटिंग डालते हैं। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार अब वापस आप आ गए हैं। बिहार में एक अभियान है, इसको राजनीतिक दल अभी तक घोषित नहीं किया गया है। प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने अपना हुनर दिखाया, देश की राजनीति में एक नया प्रयोगवाद था और हर जगह इनका प्रयोगवाद जो है, पक्ष विपक्ष, सत्ता, केंद्र, राज्य, सब ने इसको अपनाया। बिहार वापस लौटे हैं और जन सुराज, जिसे महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज जो है, सही में सुराज जब आएगा जब गांवों का विकास होगा। लौट गए हैं प्रशांत किशोर जी, आप उसमें एक अहम सदस्य हैं। क्या कुछ बड़ा बदलाव करने की चाहत है बिहार में? देखिए, एक बड़ी कोशिश है। मैंने जैसा कि पहले भी बोला कि ये प्रशांत जी के कोशिश करने से और 10-20 लोग 50 लोग की कोशिश करने से नहीं होगा। ये कोशिश जब बिहार की जनता चाहेगी, मुहिम में जुड़ेगी। 2 अक्टूबर से हम लोग पदयात्रा पे हैं और वो पदयात्रा कंटिन्यू पदयात्रा होगी। हम लोग बिल्कुल शुरुआत करेंगे और कोशिश हमारी ये है कि बिहार के जितने भी गांव में हैं, गांव, ब्लॉक, हर जगह हम लोग वहां तक पहुंचे, लोगों को जोड़े, अपनी बात बोले। और बेसिकली ये एक मुहिम है, इसमें कोई भी लोग जुड़ सकते हैं इसके अंदर। और मुहिम में कैसे, और हम लोग का जो ये यात्रा का जो पर्पस है, वो ये है कि पहले हम लोगों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो वो समझने के बाद जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, तो फिर वो एक आंदोलन का रूप लेता चला जाएगा। उसके बाद ही हम लोग कोई निर्णय लेंगे। कितने आसान्वित हैं, जिस तरह से काम हो रहा है। पहली बार बिहार में लग रहा है कि गैर राजनीतिक लोग, जो जिनको लगता है कि एक हम बड़ा बदलाव के वाहक हो सकते हैं, हम इस टीम के सदस्य हो सकते हैं। राजनीतिक दलों की कोई ऐसी परिपाटी लक्ष्मण रेखा नहीं होती है, कभी आप इस दल में हैं, कभी उस दल में हैं। लेकिन जन सुराज आने के बाद एक वर्ग है बिहार में जो बदलाव चाहता है, जिसको लगता है कि हम उसमें एक अहम कड़ी हो सकते हैं। जो ये कार्य आपके द्वारा हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, इसमें कोई भी जुड़ सकते हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, एक एक सोच है जिसमें जितने भी अच्छे लोग हैं वो सारे के सारे लोग जुड़ सकते हैं। और बेसिकली जो अभी का टाइम है वो एक्चुअल में आप अगर देखिए ग्राउंड में, हम लोग अभी दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी कई जगह गया और ग्राउंड की रियलिटी को देखा, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि हम लोग चाह रहे हैं, एक्चुअल में नीचे के लोग चाह रहे हैं कि अब बदलाव बहुत हो गया। आप अभी भी देख लीजिए जो स्थिति है, अभी बीजेपी के साथ वो थे, अब चले गए आरजेडी के साथ। तो मतलब मुख्यमंत्री बने ही रहना है, किसी भी दिशा में बने ही रखना है, चाहे जनता का क्या हो। कल का एक न्यूज़ देख लीजिए, कल वो एक राघोपुर विधानसभा में एक जगह गए थे जहाँ पे नाव से वो जा रहे हैं, और वो खुद बोल रहे हैं कि 1975 में भी हम ऐसे ही आए थे और अभी भी ऐसे ही आए। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी तो खुद ही बता रहे हैं ये। तो आप समझिए कि क्या बदलाव हुआ है, कि अगर हम बदलाव की राजनीति और उसकी बात करें तो बदलाव क्या हुआ है? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। सिर्फ हाँ, इस कुर्सी से उस कुर्सी, इस कुर्सी से उस कुर्सी, कभी आरजेडी, कभी। तो इस बार त्रस्त हो चुकी है जनता, सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो जो पहला 5 साल का कार्यकाल था नीतीश जी का, वो ज़रूर अच्छा था। रोड डेवलप हुआ, कई सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ, लोग बोलते भी थे, इसीलिए उसके बाद वो बहुत अच्छे सीटों के उससे आए और लोगों ने सपोर्ट भी किया। ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन क्या है कि आप जब एक बार 5 साल आपने मेहनत किया और चाहते हैं कि उसी बदौलत हम 20 साल टिके रहें, तो बड़ा मुश्किल है। इस बार भी जनता ने बीजेपी और जेडीयू को वोट दिया था, लेकिन फिर वो कांग्रेस उसमें आरजेडी में जाके मिल लिए और जुड़ गए उसके साथ। पिछले बार मैंडेट आरजेडी और नीतीश जी को था, तो बीजेपी में मिल गए। तो ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा, और राजनीति को लोग बहुत हल्के में अब लेने लग गए हैं। लगता है हास्य का वो बना दिया गया है। कोई भी अच्छे लोग राजनीति में आना ही नहीं चाहते।
हमें बड़ा उम्मीद है प्रशांत जी जिस सोच के साथ आए हैं यही एक्चुअली सारे युवाओं का सोच है। हर जगह से कॉल आता है, हर लोग जुड़ना चाहता है कि मैं इसमें क्या योगदान कर सकता हूं। और ना केवल हम लोग सिर्फ यात्रा कर रहे हैं बल्कि हमारे साथ एक टेक्निकल टीम भी चलेगी, अलग अलग जैसे सॉइल टेस्टिंग टीम रहेगी कि जो बताएगी कि यहाँ पे क्या चीज़ किया जाए, यहाँ खेती किया जाए, पेड़ लगाया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे हम यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमाइज इस चीज़ का ज़्यादा हम यूटिलाइज कर पाए। तो इस तरीके की टीम चलेगी, उसका पूरा आकलन किया जाएगा और उसके बाद जब हमारी यात्रा ख़त्म होगी तो हम 100 दिन के अंदर ये भी बताएंगे कि हम इसको कैसे करने वाले हैं। बाकी सारे जनता, और यहाँ पे कोई एक आदमी का नहीं है, जितने भी लोग उसमें आना चाहे सब लोग बैठ के सब लोग बातचीत करेंगे और इसके सॉल्यूशन पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, बिहार में बदलाव की कई सारी कहानियां रची गई। इसी बिहार से आज़ादी के बाद जिस तरह से छात्र आंदोलन भड़का और देश में गैर कांग्रेसी सरकार आई, इसी बिहार में कई सारे ऐसे जन आंदोलन हुए जिसने देश को नई दिशा दी। और इसी कड़ी में प्रशांत किशोर जी का जन सुराज जो है उसको लेकर प्रभात कुमार सिंह है आगे बढ़ना चाहते हैं। एक अहम सवाल, 8वीं बार नीतीश कुमार, जंगल राज का भय दिखाकर मंगल राज, और आपने भी कहा, देश ने भी देखा कि राघोपुर जाने के लिए अभी भी नाव की जरूरत पड़ती है। तो अगर लालू राबड़ी काल जंगल राज था और नीतीश जी का मंगल राज था, तो आज भी बिहार में मूलभूत समस्याएं क्यों बनी हुई है? एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपका क्या मानना है? देखिए हमें देखिए यहाँ की जनता जागरूक तो है लेकिन भूल भी जाती है थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर हम लोग वो चीज़ इलेक्शन तक याद रखें उस चीज़ों को तो डेफिनेटली ऐसे सरकार चुन के नहीं लेके आएंगे। लेकिन नीतीश जी भी अब थोड़ा रिलैक्स हो गए, रिलैक्स इस मायने में हो गए हैं कि चलो हम तो कुछ भी करेंगे तो वोट तो हमारे ही पास आना है, जाना किधर है, या तो कांग्रेस तो चलिए वो हमेशा गठबंधन में ही करती है, तो आरजेडी मान लीजिए, जेडीयू मान लीजिए और बीजेपी, तो जाएंगे कहाँ? और जनता जिधर भी जाएगी हम वहाँ चले जाएंगे। मतलब जनता जिसको भी सपोर्ट करेगी, अगर मेरे खिलाफ है तो हम दूसरे पार्टी के साथ जाके सरकार बना लेंगे। तो वो तो अपने मज़े में है, वो सोचते हैं कि भैया हम लेफ्ट जाए या राइट जाए, पार्टी तो हमारा, मुख्यमंत्री तो हम ही हैं यहाँ तक। तो इसीलिए इस बार बदलाव की ज़रूरत है और इस बार मुझे लगता है कि नीतीश जी का कोई भी मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड पे कोई वजूद रहेगा, स्पेशली ये घटनाक्रम के बाद। आखिरी सवाल, बिहार की जनता जानना चाहती है कि प्रशांत किशोर जी दूसरे को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं, बिहार में ग्रास रूट लेवल पर जाकर एक नई परिकल्पना को साकार कर रहे हैं जिसका नाम है जन सुराज। अभी तक उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दल होगा या विचारधारा होगी या मंच होगा, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन लोग मानकर चल रहे हैं कि जो लोगों का ओपिनियन आएगा, लोग जुड़ेंगे तो एक बड़े बदलाव का वाहक होगा। आपको लगता है कि जो आने वाले समय में बिहार में बड़े बदलाव के एक बड़े नायक के तौर पर प्रशांत किशोर उभर के आएंगे? देखिए, जैसा प्रशांत जी भी बोलते हैं कि ये लोग डिसाइड करेंगे, यहाँ की जो जितने भी जनता है वो डिसाइड करेंगे कि इसको किस दिशा में लेके जाए। अगर सब लोग मिलके बोलते हैं कि इसको पार्टी बनाया जाए तो पार्टी बनेगा, अगर सब लोग बोलते हैं कि नहीं पार्टी नहीं बनाया जाए तो पार्टी नहीं बनाया जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग जनता के ऊपर छोड़े हैं इस सारी चीज़ों को। लेकिन हमारा जो सबसे पहला जो हमारा इस क्षेत्र में काम है वो ये है कि हम 2 अक्टूबर से जो गांधी आश्रम से यात्रा शुरू कर रहे हैं, उस यात्रा को सफल बनाना है। सारे ऐसे लोगों को जोड़ना है जो कहीं न कहीं जिनके मन में कसक है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब तो कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तो ऐसे सभी लोगों से मेरा अपील है कि वो सारे लोग आए, जुड़े, अपना सुझाव दें और सुझाव देने के बाद अगर कहीं न कहीं समझ में आता है तो फिर उस सुझाव के ऊपर आगे काम होगा। यह है प्रभात कुमार सिंह और इनका साफ मानना है कि जनसुराज अपने पदयात्रा जो 2 अक्टूबर से भितिहरवा आश्रम से प्रारंभ हो रहा है उसके बाद आगे की रणनीति तय करेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह से बिहार में एक बड़ा वर्ग प्रशांत किशोर जी के इस अभियान से जुड़ रहा है, आने वाले दिनों में बिहार में राजनीति से नफरत करने वाले, जात पात धर्म से ऊपर उठकर बिहार के विकास में रुचि लेने वाले लोगों को एक बड़ा मंच जरूर मिल जाएगा। यह बात दिगर होगी कि 2024 और 2025 में होने वाले चुनावों में प्रशांत किशोर जी की भूमिका क्या होती है, यह भी देखना अहम होगा। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को।